मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी +1 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आज हमारी सीरीज में है मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। आपको पता ही है कि जो जल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थ के ऊपर जो है 70.8% जो है वो वाटर है और 29.2% जो है वो लैंड मास है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा स्थल भाग है, तो इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जबकि साउदर्न जो हेमिस्फीयर है हमारा, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है जल भाग ज़्यादा है, इसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है। वैसे अगर आपको एक बात बता दूं याद रखने की है कि इस भाग में भी जो है वो वाटर ज़्यादा है लैंड के कंपैरेटिवली, लेकिन इसको फिर भी लैंड मास कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लैंड है यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या भी कम है और क्षेत्र भी कम है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल के परिसंचरण के 3 मुख्य रूप कौन कौन से हैं? आंसर तरंगे, धाराएं और ज्वार भाटा। इससे पहले आपको एक बात और जाननी होगी कि विश्व के अंदर जो है वो 5 मुख्य महासागर हैं। सबसे पहले जो है वो पैसिफिक है, सबसे बड़ा जो है पैसिफिक महासागर है। उसके बाद जो है अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडियन ओशियन, एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर जो है उसका नाम रखा गया। फिर है साउदर्न ओशियन। ये साउदर्न ओशियन क्या है? ये जो तीनों ओशियन हैं इनका जो वाटर है जो नीचे यहाँ पर इकट्ठा होता है, इन्हीं, ये देखिए यहाँ पर पैसिफिक, ये अटलांटिक और ये इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक, इन तीनों महासागरों का जो जल है इकट्ठा हो जाता है। इन्हीं को साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, इस साउदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ऊपर नॉर्थ पोल के आसपास जो है वो है आर्कटिक ओशियन है। तो 5 ओशियन जो है हम करते हैं, ये अलग अलग जो है कुछ विद्वानों का मानना है कि 4 ही महासागर कहे हैं, लेकिन हमें 5 महासागर याद रखने हैं। उसके बाद जो है महासागरों के अंदर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो वो धाराएं हैं। धाराएं क्या होती है? जैसे नदी एक निश्चित मार्ग चलती है, इसी प्रकार महासागर के अंदर जो है एक नदी की भांति ही लगा लो, निश्चित स्थान पर जो है मेनली जो है कोस्टल रीजन में चलती है, तो वो धाराएं चलती है। धाराएं 2 प्रकार की होती है, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। विश्व के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध धाराएं हैं वो अटलांटिक के अंदर जो है गल्फ स्ट्रीम है, यूरोप का जो है उसे कंबल कहा जाता है, और इसी तरह यहाँ पर एक लेब्राडोर जो है वो भी एक ओशियन करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम को जो है वो शीत दीवार भी कहा जाता है, और अगर ये गल्फ स्ट्रीम नहीं होती तो यूरोप का जो है बंदरगाह यहाँ पर साल के लिए पूरे खुले नहीं होते, व्यापार नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है महासागरीय जो धाराएं हैं। तरंग की गति किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो तरंग की जो गति है उसको निकालने के लिए तरंग धैर्य अपोन में तरंग का जो है आवर्तन काल जो है नोट किया जाता है। नेक्स्ट, पवन द्वारा उत्पन्न तरंगें कौन कौन सी होती है? सी, स्वेल और सर्फ। नेक्स्ट, सुनामी की उत्पत्ति किन कारणों से होती है? भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्र के गर्भ में भूस्खलन। सुनामी के अंदर अगर हम बात करें तो सुनामी जो है वो एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भी होता है हार्बर वेव्स, यानी कि पोताश्रय तरंगें जो हैं। समुद्री धाराएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। नेक्स्ट, किस महासागर में पवनों की दिशा बदलते ही धाराओं की दिशा बदल जाती है? इंडियन ओशियन ऐसा है महासागर जिसके अंदर पवनों की धाराएं हैं, अगर पवनों की दिशा बदल जाती है तो धाराओं की दिशा बदल जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो है मानसूनी पवनों का विशेष महत्व है। एल नीनो और ला नीना का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं 2021 के भी, तो 2021 में जो है ला नीना जो है इफेक्टिव था, इस कारण से इंडिया के अंदर जो है वो रेनफॉल ज़्यादा हुआ। अगर ड्राई होता है, मतलब नॉर्मल ड्राई और हम ह्यूमिड का कैसे यहाँ पर कंसेप्ट करते हैं कि एवरेज अगर किसी भी ईयर के रेनफॉल अगर निकालते हैं, अगर उससे ज़्यादा होता है
तो उसे ज़्यादा कहा जाता है, और उससे कम हो तो उसे ड्राई कहा जाता है। तो अगर अल नीनो इफेक्टेड होगी, अल नीनो जो है, तो इंडिया के अंदर क्या होगा, सूखा पड़ेगा, और ला नीना होगी तो इंडिया के अंदर क्या होगा, उस साल अच्छी बारिश होगी। लेकिन ये कंसेप्ट पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि तापीय सिद्धांत है और परिसंचरण है, और बहुत से कोटेश्वरम विद्वान हैं, फ्लोन विद्वान के द्वारा जो है अलग अलग भारतीय मानसून के बारे में थ्योरीज दी है। हम किसी भी थ्योरी पर जो है ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल जो है इसी किसी थ्योरी के कारण जो है ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है वृहद ज्वार कब आता है। ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार एक ऐसी शक्ति है जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आता है। और वैसे कहा जाए तो देखिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, लेकिन दूरी जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए अर्थ पे जो है ज़्यादा जो ज्वार आने का मुख्य जो कारण है वो पहले चंद्रमा है फिर सूर्य है, दूरी के कारण। अदरवाइज दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के कारण ही ज्वार आते हैं। तो वृहद ज्वार की जो है वो है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है एक सीध में आ जाते हैं। नेक्स्ट है लघु ज्वार कब आता है। तो लघु ज्वार जो है शुक्ल व कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं। और ये देखिए दो पक्ष होते हैं हमारे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों की जो है अष्टमी को ये माना जाता है। तो भारतीय कुछ जो विचारधाराएं हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वैज्ञानिक रूप से पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन भारतीय जो प्राचीन विचारधाराएं हैं, देखिए जो हम पूजा करते थे उनसे हो सकता है कि उनका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इनसे मिलता हो, लेकिन जब तक लॉजिकली प्रूव नहीं होगा तब तक हम किसी भी कंसेप्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते। दो ज्वारों के बीच में कितना समय रहता है। द राइट आंसर इज 12 घंटे और 26 मिनट है। एमसीक्यूज है, गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्पन्न होती है बिस्के की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज मैक्सिको की खाड़ी में। जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है वह है जावा, आइसलैंड, क्यूबा, मेडागास्कर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी हमारे साथ ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो डी है। डी मीन्स मेडागास्कर द्वीप के कारण जो है अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट, समुद्री धाराओं के बहने का क्या कारण है। वायुदाब और पवनें, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों में असमान तापमान के कारण, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इज राइट, उपयुक्त सभी जो है इसमें सही है, इन सभी के कारण जो है ऐसा होता है। सारोगेसो सागर स्थित है, अटलांटिक महासागर के जो है ये मिडल में है, तो इसका आंसर सिंपल है। स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को जो है अंत तक देखिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स स्टूडेंट।